Hello students, good morning. How are you all? Okay, so कल तक हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेशन इन फिशेस. अब आज के न्यू लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन फाउंड इन ह्यूमंस. सो लेट्स स्टार्ट. In humans, we all know that human is a higher animal and there should be needed a respiratory organ for a good respiration. जैसा कि हमने कल देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस का लार्ज साइज्ड या मल्टीसेलुलर एनिमल्स में कैसा होना चाहिए. एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज नीडेड and in order to protect the moist and thin and delicate surface of respiratory organ, तो इसके लिए उसको इट रिजाइड्स विद इन अ बॉडी. ओके, और ये भी ज़रूरी है कि एक पैसेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि क्योंकि वो इनसाइड बॉडी के इनसाइड में है. रेस्पिरेशन का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है यानी कि लंग्स, वो क्या है, बॉडी के अंदर है, तो उस तक एयर को पहुंचाने के लिए एक पैसेज की ज़रूरत पड़ती है, एक पाथ की ज़रूरत पड़ती है. और नेक्स्ट ज़रूरत पड़ती है ब्रीथिंग की. ब्रीथिंग क्या होता है? इट इज़ अ मैकेनिज्म विच हेल्प्स फॉर मूविंग एयर इन एंड आउट. तो इसके लिए हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. अब जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखते हैं. सब 4 तरह की जो प्रोसेस है पूरा रेस्पिरेशन का कंप्लीट होता है इन ह्यूमन बीइंग्स. फर्स्ट, पाथ कनेक्ट्स एक्सटर्नल एयर टू द लंग्स. तो एक ऐसे पाथ की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को यानी एयर को उसकी रेस्पिरेटरी सरफेस यानी कि लंग्स से कनेक्ट करे, यानी कि एयर को वहाँ तक लेके जाए. क्योंकि वो बाहर है तो और लंग्स इनसाइड बॉडी है, तो वहाँ तक ले जाने के लिए हमें एक पाथ की ज़रूरत पड़ेगी. नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी लंग्स की, जो कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस है, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. देन हमें ब्रीथिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी एंड लास्ट हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. तो इन 4 पॉइंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस किस तरह से जो है वर्क करता है. ओके, तो अब हम देखते हैं एक वेल डेवलप्ड डायग्राम हम देखते हैं. इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि नोज़, आप लोगों को पता होगा कि नोज़ जो है उसमें क्या होता है. ये वाला जो पोर्शन है इसे क्या बोलते हैं? साइनसेस. साइनसेस जो कि एक हमारी ये नोज़ का जो बेस है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है साइनसेस. टंग सब लोग जानते हैं. एपिग्लोटिस के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. इट्स अ लिड जो कि वॉइस बॉक्स के ऊपर उसको कवर करके रखता है, जिससे कि फूड जब हम एंगल्फ करते हैं तो जब हम स्वॉलो करते हैं तो वो फूड जो है वो पार्टिकल लैरिंग्स में ना आए, वॉइस बॉक्स में ना आए, इसको प्रोटेक्ट करता है एपिग्लोटिस. ट्रैकिया लैरिंग्स जो है फर्दर आगे जाके ट्रैकिया में ओपन होता है और ट्रैकिया में होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस. ओके, अब क्या होता है कि जो ट्रैकिया है ये आगे जाकर के इस तरह लंग्स इससे अटैच होता है. किससे? ये ब्रांचेस होती हैं, प्राइमरी ब्रोंकस कहलाती हैं. देन इसकी जो ब्रांचेस हैं प्राइमरी ब्रोंकस की, वो ब्रोंक्यूल कहलाती हैं. ये ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकस में और इस तरह से इसकी ब्रांचेस हम देख सकते हैं. इट्स लेफ्ट लंग एंड इसमें ये जो लेयर होती है ये प्लूरा कहलाती है. मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर मेम्ब्रेन, प्लूरा कहलाती है. ये जो स्पेस हमें दिखाई दे रही है ये हार्ट के लिए होती है. यहाँ पे हार्ट हमारा सिचुएटेड होता है लेफ्ट लंग के पास में, लेफ्ट साइड में. ये राइट लंग है और इसके नीचे, लंग्स के ठीक नीचे डायफ्राम होता है, जिसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि ब्रीथिंग में हमें हेल्प करता है. ओके, तो ये सारा हमने एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर देख लिया. अब हम इसकी इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर कि किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस ह्यूमन बीइंग्स में होता है. और वो जो 4 पॉइंट्स हमने अर्ली अपने इसमें पहले शुरू में स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किए, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे. तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग.